जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। मरीजों को नहीं मिल रही स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं। उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या जहां तेजी से बढ़ रही है, वहीं कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा भी रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में मंगलोर क्षेत्र में भी रोजाना दर्जनों मौत हो रही हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में लोगों के इलाज के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं है, जबकि लोग इलाज के लिए अस्पतालों के बाहर चक्कर काट रहे हैं। यहाँ तक निजी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। ऐसे समय में सभी मरीजों को ऑक्सीजन एवं जरूरी दवाओं की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार के वो सभी दावे धरातल पर खोखले नजर आ रहे हैं जिन स्वास्थ्य सुविधाओं की बात सरकार लगातार कर रही है। यहाँ तक कि सरकारी मशीनरी के सभी दावे पूरी तरह फेल हो गए हैं। अभी तक कोई भी आइसोलेशन वार्ड मंगलोर क्षेत्र की जनता के लिए नसीब नहीं हो पाया है। इस भयानक महामारी के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जबकि खुद निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी 24 घंटे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। ऐसे में कई राजनीतिक संगठन ने भी सरकार से मंगलोर क्षेत्र में आइसोलेशन वार्ड बनाने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार मंगलोर की जनता के लिए किस तरह स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराती है। जो भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम हॉस्पिटल के बाहर उसका SpO2 चेक करते हैं कि उसका SpO2 लेवल है कितना। फिर उसकी चेस्ट को चेक करते हैं कि भाई इसकी चेस्ट में हमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ठीक है ना। फिर हम उनकी रिपोर्ट को देखते हैं कि भाई इनके पास कोई कोविड की रिपोर्ट है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो हम उनको बाहर से ही 1-2 मेडिसिन सजेस्ट करके और उनको कहते हैं भाई इनकी कोविड की रिपोर्ट करा के आप ले आइए। अगर नेगेटिव है तो हम एडमिट कर लेते हैं और अगर पॉजिटिव है तो हम उनको हायर सेंटर रेफ़र कर देते हैं। लेकिन अधिकतर जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें सब में ही एम्बुलेंस में बाहर देखा जाता है कि 80% लोग जो है इसमें जिनकी सैचुरेशन SpO2 बहुत कम मिलती है, उनको ऑक्सीजन की बहुत डिमांड होती है। और चूँकि इतने ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं, पैंडेमिक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर फैल गया है, तो इसलिए हर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बढ़ा दी जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पेशेंट जो इस तरह एम्बुलेंस में डेथ हो रही है इनकी, या हायर सेंटर में जा रहे हैं, एक सेंटर दूसरे सेंटर को रेफ़र कर रहा है, दूसरा सेंटर तीसरे सेंटर को रेफ़र कर रहा है, और पेशेंट इसी तरह चक्कर काटता घूम रहा है सब जगह। और कहीं ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है, कहीं बेड नहीं है ना, और कहीं वेंटिलेटर नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये कोविड की वजह से ही रहा है। कोविड की ही हमें सुविधा बढ़ानी है। ऐसा एक सेंटर बनाया जाए जिसमें कम से कम 200 से 400 बेड अवेलेबल हो, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल हो, कम से कम 50 से 100 वेंटिलेटर अवेलेबल हो, तो बहुत अच्छी केयर दी जा सकती है, बहुत लोगों की जान बचाई जा। एंटीजन किट हमारे पास कल आ गई थी, 1-2 दिन के लिए बीच में थोड़ा खत्म हुई थी। अभी टेस्ट हम दोबारा शुरू कर दिया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ आराम से हो रहा है। रही बात कोविड पेशेंट्स की, तो इमरजेंसी में हमारे पास 2 बेड ही हैं, वहाँ पर हम उनको इमरजेंसी में ट्रीट कर रहे हैं। बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कम जिनको संक्रमित लग रहा है, उनको हम आइसोलेशन किट देके होम आइसोलेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन वाले की क्या सुविधा है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास यहाँ पर 13-14 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो अभी हमने परसों ही सारे रिफिल करवा दिए थे, और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की भी यहाँ सुविधा है।